हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस डिस्कस करेंगे फॉर द कमिंग टू ट्रेडिंग सेशंस। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी। आज निफ्टी में एक अच्छा करेक्शन आया था 300 पॉइंट्स का, पर निफ्टी में तो ठीक है 300 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा नहीं गिरा। पर स्मॉल कैप एंड मिड कैप में ऑलमोस्ट 2500 स्टॉक्स लोअर सर्किट पे थे। सो बहुत ही बड़ा कैपिटुलेशन हुआ है इन स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस। पर अभी तक लार्ज कैप में अभी तक कोई मेजर रिएक्शन नहीं आया है। मार्केट अभी तक 22,527 को क्रॉस नहीं किया, वहाँ से सिर्फ 500 पॉइंट्स करेक्शन किया है, विच इज़ लेस देन 2.5%। तो आई फील जब तक 22,527 क्रॉस नहीं होता है, तो आई थिंक 21,800 21,500 ऐसे लेवल्स या 21,000 तक भी हम देख सकते हैं। आई मीन बिकॉज द स्टॉक्स के जो लेवल्स आ गए हैं, विच इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू निफ्टी विच इज 20,000। पोर्टफोलियोज आर डाउन 30-40% फ्रॉम द हाइज, डिपेंडिंग ऑन, आई मीन बेसिकली मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड इन एसएमई, स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। तो उन सब में भारी करेक्शन है, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द, आई मीन दिस एसएमई स्कैम जो टिब्रे वाला का आया है। वो दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द ट्रिगर। बट सेबी भी स्ट्रेंथन कर रहा है, आरबीआई भी बोल रहा है। तो समथिंग दे नो, समथिंग विच इज देयर ऑन द ग्राउंड, विच विच विल कम लेटर। जब ऐसे करेक्शंस होते हैं तब लोगों को रियलिटी होती है, रियलिटी पता लगती है। पर अभी हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे फोकस करेंगे। स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में मैं यही बोलूंगा, डोंट बी इन हरी टू बाय, बाय इन स्टैगर्ड मैनर इफ यू वांट टू बाय, एंड लेट द प्राइस दस सेटल। जो स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं उनमें दो तीन डोजीज बनने दीजिए बॉटम पे, फिर जाके आप सोच सकते हैं कि भाई मार्केट में बॉटमिंग आउट हो गया। अभी हमें ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं है कि निफ्टी निफ्टी में तो अभी कुछ करेक्शन भी नहीं आया है। आई मीन आई गॉट ऑलमोस्ट 20 to 30 कॉल्स टुडे कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में। आई मीन इंडेक्स में तो कुछ करेक्शन, 2% का करेक्शन, नॉर्मल करेक्शन तो 5%, तो दे वर क्वाइट नॉर्मल बिफोर 2020। आई मीन 5% तो एक एक हफ्ते में बहुत बार हो जाते हैं। अभी पिछले एक साल में सिर्फ दो बार हुआ है कि जब 1000 पॉइंट्स का फॉल आया निफ्टी में। वन वॉज, लेट्स क्विकली शो हियर, जैसे हम निफ्टी के ऊपर चलते हैं, या लेट्स गो हियर, लेट मी जस्ट एक मिनट, आई जस्ट मिनिमाइज ऑल माय इंडिकेटर्स, या एंड रीसेट चार्ट करते हैं, डेली में चलते हैं। तो आप देखें, ये 3-4 दिन का एक अच्छा करेक्शन आया था। उससे पहले और एक छोटा सा, अभी तक तो कुछ करेक्शन ही नहीं आया मार्केट में। जो लास्ट स्विंग लो है हमारा ये वाला, ये जब तक नहीं टूटता है तब तक हम बोल सकते हैं बुल बुल में क्या हो रहा है। हाँ, एक मिनट रुकिए। हम्म, हाँ, ये वाला लो जो हमारा है 21,843, ये ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर हम यहाँ तक, मतलब ये तो हम एक लोअर लो की तरफ बढ़ेंगे कि लास्ट स्विंग हमने तोड़ दिया है। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। पर अभी तक कल की एक्सपायरी क्या हो सकती है उसके लिए हम एक सबसे पहले एक एस्ट्रो स्टडी समझते हैं, जो जॉर्ज बेयर्स की हमारी बुक है। उसमें रूल नंबर 2 है, मार्स एंड मर्करी स्पीड डिफरेंशियल्स ऑफ 59 मिनट्स। तो ये बोलते थे कि इट डज नॉट मैटर वेदर वी हैव बीन गोइंग अपवर्ड्स इन अ ट्रेंड बिफोर, वी माइट हैव बीन गोइंग डाउनवर्ड्स, अपॉन रीचिंग दिस डिफरेंशियल वी आर हेडिंग फर्दर डाउन। उन्होंने ये बोला है कि जब भी ये डिफरेंशियल आ जाता है, तो अगर मार्केट पहले ऊपर जा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे आ रहा है तो भी प्रॉब्लम नहीं, पर जब भी ये रूल आता है तो जनरली हमें मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड और दिखता है। ये रूल लास्ट टाइम इधर आया था, आप देखिए 2-3 दिन के बाद मार्केट गिरा। ये रूल इधर आया था, यहाँ पे ये बढ़ गया था, पर तीसरे दिन के बाद डोजी के बाद थोड़े फोर्थ एंड फिफ्थ डे हमें फॉल हुई थी, पर नेक्स्ट डे नहीं हुई थी। और इसके बाद ये रूल हुआ है तो इसके बाद भी हमें एक अच्छी फॉल देखने को मिली थी। और ये रूल इधर आया उसके बाद तो फॉल ही मिली, तो दिस रूल वर्क्स वेरी नाइसली। तो ये रूल आ रहा है वापस कल, विच इज़ 14th मार्च। 13th मार्च को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2020 का जो लोअर सर्किट लगा था निफ्टी में, दैट हैपेंड एग्जैक्टली ऑन 13th मार्च। 13 इज कंसिडर अनलक्की नंबर इन गैन स्टडीज ऑल्सो। बहुत सारी बिल्डिंग में 13 फ्लोर भी नहीं होता है। ये वाला दिन था वो, इस दिन मार्केट फर्स्ट 5 मिनट्स में लोअर सर्किट लग गया था, फिर ये गैप फिल किया था इसने। पर तो ये बहुत सारी साइकिल्स मीट होती है तो हमें ऐसी बड़ी फॉल्स देखने को मिलती हैं। तो अब ये रूल तो मैंने बताया कि ये आ गया है। तो अब इसका, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो फिर नोट कीजिए। कल एक्सपायरी है, हो सकता है कुछ एक्सप्लोजिव एक्सपायरी हो जाए, क्योंकि ऐसी कैंडल के बाद एक फॉलोअप जनरली निफ्टी ने नहीं दिया है, गैप होके भर देती है। पर एज द, बिकॉज द लोअर मार्केट में अभी क्या होगा, बेसिकली आप सेंटिमेंट्स, मतलब वो समझिए कि मार्केट अभी अगर रिडेम्पशन प्रेशर आएगा स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेस में, अगर आपको एग्जिट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली द सेलिंग विल कम इन द लार्ज कैप स्पेस।
कल अगर हम आज का ये जो लो है विच इज 22,000, वहाँ पे हम वी कैन स्टार्ट आई मीन उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो आई थिंक 21,843 हमारा इट कैन बी ए इम्पोर्टेंट लेवल टू बी वॉच आउट फॉर। और 21,952 हमारा जो लेवल है वहाँ तक भी अगर उसके नीचे मार्केट सस्टेन कर गया, ये स्पॉट फ्यूचर का चार्ट है, लेट मी क्विकली ओपन स्पॉट चार्ट ऑल्सो। तो 21,952 हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और जो लास्ट स्विंग लो था निफ्टी का वो था अराउंड 21,860। तो 21 अगर 21,952 के नीचे जाते हैं तो 21,860 अगर वो ब्रेक हो गया तो आई थिंक इट कैन कम ऑल द वे टुवर्ड्स 21,600 ऑड लेवल्स बिफोर दिस फ्राइडे। तो अगर हम सिंपल मूविंग एवरेजेस की तरफ से भी देखें तो आई थिंक टुडे 20 टूट गया, 50 अगर कल 862 टूट जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद ये गैप बहुत बड़ा है 21,063, तो आई थिंक दिस द मार्केट कैन सी अ क्विक फॉल टुवर्ड्स दीज लेवल्स इफ 22,527 इज नॉट ब्रोकन। तो ये हमें देखना है। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो नोट कीजिए। और कल की एक्सपायरी किस रेंज में हो सकती है उसका भी मैं आपको रेंज बता देता हूँ अपने कैलकुलेटर से। तो आज का जो निफ्टी का क्लोज हुआ था वो हुआ था 22,000, ये 22,000 डाल देते। बिक्स हो गया है हमारा 14.43, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 14.43। तो रेंज हमें मिली 22,166 से 21,833। अगर कल 21,833 गया तो वहाँ से जनरली मार्केट 100 से 150 पॉइंट्स वापस टूट जाएगा, क्योंकि लोअर एंड के बाद हमने जनरली देखा है। और अपसाइड में 22,166 चला गया तो वापस ये 22,300 तक आ सकता है। तो ये रेंज दिख रही है। और ये हमारा लेवल है कि 21,860 के आसपास ब्रेक हो जाना चाहिए। तो हम बड़ी मंदी की तरफ देख सकते हैं। एंड ऑक्टेव पॉइंट तो अभी तक कुछ आया नहीं है इस मार्केट में, तो उसके हम वेट करेंगे 50% रिट्रेसमेंट। अगर मैं इस पूरे मूव का देखता हूँ फ्रॉम हियर टू हियर, तो ये देखिए ये आएगा लगभग 21,820। सो वही 21,860 से 890 एक बड़ी बड़ी रेंज है। उसके नीचे गया तो ये 648 और 476 हमें आसानी से देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं म्यूजिकल इंडेक्स भी लगाता हूँ फ्रॉम दिस टॉप, तो इसका भी पहला मेजर सपोर्ट आ रहा है 21,260 के आसपास ही। तो कुल मिला के सब चांसेस है 22,527 के ऊपर। आप देखिए कल अगर 21,952 गया तो 21,860, 860 गया तो फिर 729 और फिर 648, ये बड़े लेवल्स हम देख सकते हैं। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो था। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया सन कंजंक्ट मरकरी हीरो बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। और बिकॉज सन एंड मरकरी का ज़्यादा इम्पैक्ट निफ्टी पे होगा, अगर कोई जुपिटर वाला प्लेनेट भी होता या बैंकिंग को इम्पैक्ट करता है तो हम बैंक निफ्टी में भी इम्पैक्ट देख सकते हैं। पर कल का जो इवेंट है मरकरी एंड मार्स, तो इट विल ऐड टू द मूव, तो कल बैंक निफ्टी भी इम्पैक्ट होना चाहिए। सो या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे डिसिप्लिन्ड।